वंदे मातरम, वही स्वर जिसने आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी, वही गीत जिसने भारत की आत्मा को एक सूत्र में पिरोया, हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गीत जो भारत माता के प्रति समर्पण और भक्ति का प्रतीक था, जिसने लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को जोश और आत्मविश्वास दिया। आज उसी राष्ट्रीय गीत को 150 साल पूरे हो गए। आपको बता दें कि 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत को लिखा था और जिसके बाद इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। वंदे मातरम यानी मां मैं तेरा वंदन करता हूं। आजाद भारत के संविधान में इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त हुआ। यह गीत नहीं है, ये भारत की स्वतंत्रता का घोष बन गया। वंदे मातरम भारतीय चेतना का प्रतीक है। यह गीत हर उस भारतीय के दिल में गूंजता है जो अपनी मिट्टी से प्रेम करता है। वंदे मातरम सिर्फ शब्द नहीं है, भारत की आत्मा की आवाज है जिसने हर भारतीय को आजादी के लिए मर मिटने की प्रेरणा दी। कांग्रेस के अधिवेशनों से लेकर आंदोलनों की हर गली में, हर जगह इसकी गूंज थी। हर जुलूस में गूंजता था वंदे मातरम। और यही वो गीत था जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या फिर महात्मा गांधी हो, हर कोई बड़ा नेता अपने दिल में लेके चलता था, इसका संकल्प लेके चलता था। भारत माता की जय, ये जो जयकारा था वो उस वक्त से लेकर आज तक हर जगह गूंजता है। और आज भी स्कूल, समारोह, खेल आयोजन, हर जगह वंदे मातरम और उसकी गूंज है। हर भारतीयों के रगों में वही जुनून, वही गर्व आज भी दौड़ रहा है। आज 150 साल बाद देश के अलग अलग हिस्सों में इस गीत को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देश भर में इस ऐतिहासिक मौके पर स्मृतोत्सव मनाया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वंदे मातरम के लिए 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर राष्ट्रव्यापी स्मृतोत्सव की शुरुआत की थी, उसका उद्घाटन किया था और उस मौके पर उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये बड़ी बात कही थी। उन्होंने शुरुआत में कहा कि वंदे मातरम ये शब्द एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी की लड़ाई में इस गीत ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध दिया था, पिरो दिया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया कि 1937 में वंदे मातरम के साथ जो हुआ उसने देश के विभाजन के बीच बो दिए थे। 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी वंदे मातरम का जिक्र किया था और उस वक्त उन्होंने कहा था, राष्ट्रभक्ति मां भारती के प्रेम से ये अगर शब्दों से परे की भावना है तो वंदे मातरम उस अमूर्त भावना को साकार स्वर देने वाला गीत है। और इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए किया था। और यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कही थी और इसको हर युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की बात कही थी। एक तरफ पूरे देश में वंदे मातरम की गूंज है, वहीं बांग्लार माटी बांग्लार जल, अब ये आवाज पश्चिम बंगाल के हर स्कूल में ये गूंजेगा। दरअसल ममता सरकार ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है और सभी स्कूल में इस गाने को गाने का आदेश दिया है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या यह सांस्कृतिक पहल है या सियासी रणनीति। पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके पहले ही राज्य का सियासी माहौल गरमाने लगा है। और खास तौर पर बंगाल में एसआईआर को लेकर जिस तरीके से ममता सरकार केंद्र सरकार खिलाफ हमलावर है और उन सब के बीच जिस तरीके से अब ये नया मामला सामने आया उसका भी आपके सामने रखते हैं कि इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने, लाइए ग्राफिक्स लाइए, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और वो फैसला क्या है आपको जानना चाहिए। सभी सरकारी स्कूलों में हर सूबा की असेंबली अनिवार्य होगी
और जिसमें असेंबली में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया है और सुबह की प्रार्थना सभा में राज्य गीत का गायन अनिवार्य होगा। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। राज्य गीत गाने में 1 मिनट 59 सेकेंड का समय लगेगा, यह भी बताया गया है। और साथ साथ कहा गया है कि हर सरकारी समारोह की शुरुआत में यह गीत गाया जाएगा। बंगाल में राज्य गीत का समापन राष्ट्रगान के साथ होगा और सांस्कृतिक पहचान और एकता के प्रतीक के रूप में यह पहल ममता सरकार ने की है। यह कदम बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देगा, ये सरकार का तर्क है। राज्य की पहचान, इतिहास और एकता भावना को मजबूत करेगा और इसके लिए ममता सरकार की तरफ से यह पहल की गई है। और देखिए, शिक्षा विभाग का कहना है कि यह पहल राज्य की सांस्कृतिक पहचान और एकता के प्रतीक के रूप में की गई है। राज्य सरकार का यह भी मानना है कि यह कदम न केवल बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देगा, बल्कि विद्यार्थियों में राज्य की पहचान, इतिहास और एकता की भावना को मजबूत करेगा। दरअसल रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लार माटी गीत की रचना 1905 में की थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में बंगाल विभाजन के निर्णय के विरुद्ध आंदोलन के समर्थन में उन्होंने इस बात को लिखा था। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार ने 2023 में विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया। बंगाली कैलेंडर के पहले दिन पोइला बैसाख को राज्य स्थापना दिवस घोषित किया और रविन्द्रनाथ टैगोर के इस गीत को अपना लिया और जिसमें 2024 में पश्चिम बंगाल सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी थी। टीएमसी नेताओं ने हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर के एक अन्य गीत आमार सुनार बांग्ला, जिसे आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान माना जाता है, उसको लेकर भी असम में एक कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी हुई थी क्योंकि उन्होंने इस गाने को गाया था, उसकी निंदा की है। और देखिए, इसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। बीजेपी शासित अलग अलग राज्यों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर स्मरणोत्सव कार्यक्रम मनाया गया है। वंदे मातरम 150 साल उसके पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि यह गीत राष्ट्र प्रथम की भावना को जगाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी वंदे मातरम के 150वीं जयंती के मौके पर जो समारोह हुए उसमें हिस्सा लिया और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी गुवाहाटी में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर सामूहिक गायन में हिस्सा लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी भोपाल में शौर्य स्मारक में वंदे मातरम के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उसमें हिस्सा लिया। ये वो तस्वीरें हैं, देखिए किस तरीके से देश के अलग अलग कोने में यहाँ पे आंदोलन किया गया, कार्यक्रम का आयोजन किया गया।